बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और सलामती से रखें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रशियन सैलेड की रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रशियन सैलेड बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उनमें मैंने सबसे पहले एक सेब लिया है, जिसको मैंने छिलकों के साथ चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। एक प्याली मैंने मिक्स फ्रूट कॉकटेल लिया है। एक प्याली उबली हुई मैक्रोनी ली है। ये आधी प्याली मैंने बॉईल की, आधी प्याली तो वो एक प्याली हो गई। 2 खाने के चम्मच सफ़ेद चीनी जो मैंने पीस ली है। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने काजू लिया है, इसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। ये किशमिश ली है मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी, जिसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। इतनी ही मैंने 1 मुट्ठी बादाम लिए हैं, जिनको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, फिर मैंने छील कर इनको आधा आधा कर लिया है। अखरोट लिए हैं इस पे ज़रूरत, इनको भी मैंने तोड़ लिया है। मैंने तकरीबन हाफ कप जितना पाइनएप्पल जूस लिया है। मायोनीज लिया है हस्बे ज़रूरत, और क्रीम का एक पैकेट लिया है। अब शुरू करते हैं। बाउल में मैंने क्रीम डाल दी है। अब मैं इसमें तकरीबन क्रीम की आधी मिकदार में मायोनीज डालूंगी। बस इतना काफ़ी है मायोनीज। चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वाइट मिर्च, इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं पहले हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रशियन सैलेड में कुछ लोग आलू भी डालते हैं और इस तरह केला भी डालते हैं, लेकिन आलू और केला इसकी रेसिपी में नहीं डाला जाता। हाँ, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। थोड़ी देर पहले बिस्मिल्लाह सेब डाल लूँ पहले, क्योंकि सेब का कलर ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको सबसे पहले डाला जाता है। अगर आप पसंद करते हैं आलू और केला तो वो सर्विंग से जस्ट पहले आप डाल दें। अमेज़न में ये मैक्रोनी डाल देंगे। कॉकटेल, किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट, इसको मिक्स कर लें। बिल्कुल ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में ये तैयार होगी। खाने में ये इतनी मज़ेदार है कि अगर आप अपने ख़ास मेहमानों के सामने पेश करें तो यकीनन आपकी तारीफ़ के बगैर वो रह नहीं सकेंगे। थोड़ा सा अब हम इसमें जूस डाल देते हैं, क्योंकि जब कॉकटेल मैंने डाला तो उसमें भी जूस था। बस थोड़ा सा इसको फ्लेवर देने के लिए हम डाल देते हैं। अगर आपका कॉकटेल में जूस नहीं था जो हमने इसमें शामिल किया तो फिर आप ये स्किप कर देंगे, क्योंकि ये सैलेड पतला हो जाएगा वरना। माशाल्लाह हमारा सैलेड रेडी है। अब हम सर्व कर देते हैं। हमारी रशियन सैलेड रेडी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।
मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।